हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उब्रत कुमार और आप सभी का स्वागत है मोस्ट इंपोर्टेंट बीएसटीसी की अपने राजस्थान जीके को लेकर इंपोर्टेंट क्लास। यानी हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान से जो आपके एग्जाम में आएंगे, राजस्थान जीके संबंधी क्वेश्चन, राजस्थान के प्रमुख मेले, तो उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो जस्ट हम बढ़ते हैं अपने डिजिटल स्क्रीन की और आपको वो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम में आएंगे। आप थोड़ा इसको अच्छे से समझिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। हो सके तो ये पीडीएफ भी आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अपने पीडीएफ पर और आपको यहाँ पर बताते हैं। जस्ट पहला यहाँ पर जो दिख रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप चाहें तो साथ में उत्तर भी दे सकते हैं, यानी लाइवली आप मुझसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं और उत्तर यहाँ पर दे सकते हैं और फिर भी मैं आपको यहाँ पर इनके वित्त आंसर बताऊंगा। लेकिन आप ध्यान रखिए कि अगर आप साथ में आंसर देंगे तो आपको इसमें और ज्यादा एक्सपेरिमेंट मतलब सीखने को मिलेगा। तो जैसे कि आपको पता है, अपने यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर बारी बारी से बताते जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपको ये दिख ही रहा होगा कि हिंडोन महोत्सव किस जगह मनाया जाता है। ये राजस्थान के प्रमुख मेलों से संबंधित है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको इसमें सबसे पहला ही आंसर मिलता है कि भाई जो हिंडोन महोत्सव है, अगर आपको पता है और आपने अगर ये अपने पढ़ा है आपने कहीं जीके में, तो आपको याद होगा हिंडोन महोत्सव है वो पुष्कर में आयोजित होता है। कहाँ होता है? पुष्कर में। ओके, तो इस तरह से मैं आपको ये हाईलाइट करूंगा, वही इसका आंसर होगा। क्या होगा? इसका आंसर होगा। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर जैसे हम बढ़े आगे तो आपके सामने नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको समझिएगा और याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो ये आप सबको पता होगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स किस जिले में मनाया जाता है। तो ये अगर आपको पता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो कहाँ पर है? वो है अजमेर में। तो यहीं पर इनका उत्सव मनाया जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी तरह हम आगे बढ़े तो आपके सामने जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो अपने मेलों से संबंधित है और पूछे जाएंगे कि अक्टूबर माह में डिग्गी कल्याण जी का मेला किस जिले में आयोजित होता है। ये तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि डिग्गी के कल्याण जी का मेला है वो कहां पर आयोजित होता है? करौली में होता है डियर। कहाँ होता है? करौली में। ये आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादातर पूछा जाता है और कंफ्यूज होते बच्चे, इसलिए मैं यहाँ पर आपको ये समझा रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं है, यहाँ पर थोड़ा मिस हो सकता है, ठीक है ना। आपको ध्यान दीजिएगा, टॉक के अंदर होता है डिग्गी के कल्याण जी का मेला। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट। ये अपना यहाँ पे थोड़ा एरर हो गया है, क्वेश्चन नंबर 4 था बट यहाँ पर आपके सामने वापस क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही आया है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन को नंबर चेंज नहीं किया है। तो क्या लिखा है देखिए, फाल्गुन के शिवरात्रि का आयोजन बड़े स्तर पर शिवाड़ में होता है। तो यह राजस्थान के किस जिले में होता है? फाल्गुन की शिवरात्रि का आयोजन बड़े स्तर पर शिवाड़ में होता है। अब शिवाड़ कहाँ हुआ है ये वापस पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो शिवाड़ से संबंधित अगर डियर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा ये सवाई माधोपुर में है। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है और ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, आपके लिए इंपोर्टेंट अगर समझाएं तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिवासियों का प्रसिद्ध मानगढ़ मेला बांसवाड़ा में होता है, आप सभी को पता है। आदिवासियों का तीर्थ भी कहा जाता है मानगढ़ तीर्थ को, मेले को, और ये बांसवाड़ा में आयोजित होता है। ये किस तिथि को आयोजित होता है? प्रश्न ये पूछा जाता है और एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए पुनः आपसे एक बार वापस मैं बता रहा हूँ कि जो एग्जाम में आया हुआ है ये दोबारा आ सकता है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन आप मुझे आंसर बताइएगा, ये नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, क्योंकि इसका सही आंसर जो है वो मार्गशीर्ष पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है, ठीक है ना। कार्तिक पूर्णिमा ये अपने पुष्कर मेले हैं उनसे संबंधित है। अब नेक्स्ट जैसे इंपोर्टेंट बढ़े आपके सामने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की ओर, तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपोर्टेंट है कि चंद्रभागा मेले का आयोजन किस जिले में होता है? चंद्रभागा मेले का आयोजन किस जिले में होता है? बारां, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ या बांसवाड़ा। आपके सामने इसी तरह से 5 क्वेश्चन के 4 ऑप्शन जैसे आए, तो इसी तरह हर बार एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आएंगे और आपको उत्तर बताना है कि चंद्रभागा मेला यानी चंद्रभागा मेला है वो झालावाड़ में आयोजित होता है। कहाँ होता है? झालावाड़ में होता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई शरद पूर्णिमा को चित्तौड़गढ़ में कौन से मेले का आयोजन होता है या महोत्सव का आयोजन होता है? अगर आप ध्यान दें तो क्वेश्चन नंबर 6 अगर देखें तो इसका आंसर आप क्या होगा? रंगतेरस, जल जुजनी एकादशी, मीरा महोत्सव का या मेवाड़ महोत्सव का।
तो अगर आप ध्यान से देखें तो शरद पूर्णिमा को चित्तौड़गढ़ में जो आयोजित होता है वो तो है मीरा महोत्सव। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे इसी तरह से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर, तो देखिए प्री बीएसटीसी के लिए आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग है कि कोटा में दशहरे मेले का आयोजन कब होता है, क्योंकि यहाँ का ये मेला फेमस है, कोटा में दशहरे का मेला फेमस है और ये प्रश्न अपने आता रहता है। तो इसीलिए आपसे ये प्रश्न का मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चंस के आंसर दें या फिर इसको याद करें। तो ध्यान रखिएगा, इसका क्वेश्चन का आंसर है ब, आश्विन शुक्ल दशमी को इस मेले का आयोजन किया जाता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन तो हर बार आया हुआ है और आपको पता होगा कि खेजड़ली शहीदी मेला जो है वो किस जिले में होता है, और ये आप सभी को पता है, बिल्कुल जोधपुर में। 1730 में ये इस मेले का आयोजन किया गया था, आपको पता होगा। खेजड़ली गांव में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में यहाँ पर वृक्ष संरक्षण के संदर्भ में आंदोलन चला था और इसमें लगभग इस संरक्षण के लिए 363 लोगों की जान भी गई। तो ये काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, किसी न किसी तरह से पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आगे इंपोर्टेंट बढ़े तो 9 नंबर क्वेश्चन पे थोड़ा गौर फरमाइएगा कि चैत्र शुक्ला एकादशी को आयोजित होने वाला सेवड़िया पशु मेला, देखिए डियर, सेवड़िया पशु मेला है वो कहाँ आयोजित होता है, ये अगर पूछा जाए ध्यान दीजिएगा, सेवड़िया पशु मेले का आयोजन कहाँ होता है, क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ सेवड़िया, यस यस बिल्कुल, जालोर में। कहाँ होता है, जालोर में होता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम 10 की ओर बढ़े। 10 देखिए क्वेश्चन आप अगर ध्यान दें तो 10 इंपोर्टेंट है और यहाँ पर क्या लिखा देखिए, मारवाड़ का गुड़ला मेला कब आयोजित होता है, मारवाड़ का गुड़ला मेला कब आयोजित होता है। अ ऑप्शन है फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा या ब में चैत्र शुक्ल तृतीया, स में वैशाख शुक्ल तृतीया और द में श्रावण शुक्ल तृतीया। तो अपने क्वेश्चन 10 का अगर आपसे पूछा जाए आंसर तो बड़े अच्छे से आप दीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो चाहता हूं इस क्वेश्चन को आप याद कर ले और ये एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर होगा चैत्र शुक्ला तृतीया को। ओके, मरु मेला या मरु महोत्सव का आयोजित किया जाता है, ये आप सबको पता है, बिल्कुल आप सबको पता है और बिल्कुल आप लाइव है तो आपको पता होगा, आप बिल्कुल कमेंट भी हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर जैसे देखें तो मरु महोत्सव भी कहते हैं, मेला भी कहते हैं, इसका जो आयोजन होता है वो होता है जैसलमेर में। कहाँ होता है, जैसलमेर में। यानी क्वेश्चन नंबर 12 या फिर 11 है वो मिस हो गया है, नंबर काउंटिंग मिस हो गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 आप सभी को पता है, हाथी महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, अपनी जो राजस्थानी जयपुर। तो हाथी महोत्सव, हाथी गांव भी है वहां पर, ये है जयपुर में। कहां पर है, जयपुर में। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम बढ़े इंपोर्टेंट, तो 14 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा इंपोर्टेंट मानिएगा कि गरुड़ मेला कहां पर आयोजित किया जाता है। गरुड़ मेला, ध्यान रखिएगा डियर, गरुड़ मेले का जो आयोजन होता है वो होता है भरतपुर में। कहाँ होता है गरुड़ मेले का आयोजन, भरतपुर में होता है, क्योंकि घना पक्षी बिहार अभ्यारण्य इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तीर्थराज मेला, यानी तीर्थराज मेला यानी सभी तीर्थों का तीर्थराज कहा जाता है और वह है क्वेश्चन नंबर अ, सही उत्तर धौलपुर मचकुंड। ठीक है ना, ये तीर्थराज मेला आयोजित होता है यहाँ पर। फिर बात करें प्रसिद्ध केला देवी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है, क्वेश्चन नंबर 16 को अगर देखें तो केला देवी का जो मेला है वो आयोजित होता है अपने जिले करौली के अंदर होता है। ठीक है, फिर बात करें, ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, राजस्थान के रुणिच्छा के मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है। यानी रुणिच्छा मेला आपको पता होगा, ये अपने 5 पीरों में अपने रामदेव जी जो फेमस है उनके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। तो इसमें क्या विशेषता है इस मेले की, अ में सत्य बोलना, निरंतर ईश्वर संस्मरण करना, या स में स्वच्छता से रहना, या सांप्रदायिक सद्भावना। तो इस मेले की भी विशेषता है कि यहाँ पे सभी धर्म के लोग, जाति पाति के एक साथ इसको समर्पण भाव से मानते हैं, तो ये सांप्रदायिक सद्भावना के मेले के तौर पे याद किया जाता है। इसी तरह अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 18 को अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने क्या है कि राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेले सबसे ज्यादा किस जिले में होते, क्या पूछा गया है, राज्य स्तरीय पशु मेले किस जिले में आयोजित होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और इसको अगर आप उत्तर की तलाश में है
कि भाई राजस्थान के किस जिले में सबसे ज्यादा पशु मेलों का आयोजन होता है। तो आप अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम के अकॉर्डिंग ये प्रश्न काफी बार आया हुआ है और इसका सही आंसर है नागौर जिले में होते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए डियर, तेजाजी पशु मेले का आयोजित होता है। तेजाजी पशु मेला आयोजित होता है, कहाँ होता है? मेड़ता, परबतसर, गोगामेड़ी या तिलवाड़ा में होता है। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए गोगा जी, क्योंकि गोगा जी और तेजाजी में आप डियर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 19वां नंबर जो है उसका सही आंसर है परबतसर में। ठीक है ना। तेजाजी पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है डियर? ये होता है परबतसर के अंतर्गत। नेक्स्ट 20 नंबर यानी टॉप 20 क्वेश्चंस को देखें तो प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर, यहाँ पे बेणेश्वर लिखा हुआ है, बेणेश्वर मेला है वो कहां पर आयोजित होता है? क्वेश्चन नंबर अगर 20 अगर आप देखें तो आदिवासी मेला बेणेश्वर किस जिले में, यानी बेणेश्वर भी कहा जाता है कहीं पे बेणेश्वर का आदिवासियों का पर्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल और ये मेला है। जो इसका आंसर आप ध्यान दीजिएगा, ये जो मेला है वो इंपॉर्टेंट, काफी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसका आंसर है डूंगरपुर। फिर बारी है क्वेश्चन नंबर 21 की और 21 आपके सामने है, गधों का मेला कहाँ आयोजित होता है? गधे सबसे ज्यादा और गधों का मेला जो होता है उसका सही आंसर है जयपुर के अंदर। कहां पर है? जयपुर के अंदर। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान के प्रसिद्ध पुष्कर मेले का आयोजन कब किया जाता है? ये काफी बार प्रश्न आया है, काफी बार आएगा, तो इसलिए इसको इंपॉर्टेंट मान के याद कीजिएगा। कार्तिक महीने में इसका आयोजन होता है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 22, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न दोबारा आने के चांसेस है। देखिए, भोजन थाली मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? भोजन थाली मेला अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। भोजन थाली मेला ये अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। भोजन थाली मेला ये कामा भरतपुर, ध्यान रखिएगा, भरतपुर के अंदर भोजन थाली मेले का आयोजन होता है। और क्वेश्चन नंबर 24 ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, इस बार वापस आ सकता है। बादशाह मेला कहाँ आयोजित होता है? ब्यावर के अंदर होता है। ब्यावर, राजस्थान ब्यावर के अंदर होता है। बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है, या फिर किस जगह पे पशु मेले का आयोजित नहीं होता है? नागौर में होता है, नागौर में तो सबसे ज्यादा पशु मेले का आयोजन होता है। पुष्कर में भी पशु मेले का आयोजन होता है, तिलवाड़ा में भी पशु मेले का आयोजन होता है, लेकिन रामदेवरा नहीं, यहाँ पर पशु मेले का आयोजन या पशु मेले से संबंधित ये मेला नहीं है। ठीक है। इसी तरह से हम बढ़े आगे, तो आप आराम से आंसर दीजिएगा और मैं आपके ये जो 26 नंबर जो क्वेश्चन हैं इसका उत्तर आप मुझे दीजिएगा, क्योंकि ये आपको रख रहा हूं पेंडिंग। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है कि सीताबाड़ी का प्रसिद्ध जो मेला है वो किस जिले में आयोजित होता है? चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, बारा, कोटा। ठीक है ना। ये 26 का जो आंसर है वो आप दीजिएगा डियर। हम बढ़ते हैं आगे, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार भरता है? क्वेश्चन नंबर 27 का दीजिएगा आंसर, बाणगंगा, श्री महावीर जी का मेला, या हम आगे बढ़े तो केला देवी का मेला या करणी माता का मेला। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डियर कि साल में 2 बार मेला भरता है करणी माता का मेला। कौन सा मेला? करणी माता का। ये वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की और आपके लिए जबरदस्त क्वेश्चंस है। इसमें क्या करना है? मैच करना है कि कौन सा सही मैच नहीं है। तो उस मेला और उसके जिले का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, कहां पर मैच नहीं हो रहा है वो बताना है। बृहत्तरी का मेला अरवल में आयोजित होता है क्या? बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में, तो बिल्कुल बृहत्तरी मेला अलवर सही है। बेणेश्वर मेला अभी बताया डूंगरपुर सही है। कपिल मुनि का मेला बीकानेर, बिल्कुल ये भी सही आंसर है। जम्बेश्वर मेला धुले, ये गलत है डियर, ये गलत है, धुले में आयोजित नहीं होता है। ये क्वेश्चन का सही आंसर है, याद रखिएगा। आगे बात करें, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि बोहरा समाज का उर्स कहाँ आयोजित होता है? बोहरा समाज का उर्स है वो गलियाकोट में आयोजित होता है। ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट है, तारकिन का उर्स किस जिले में आयोजित होता है? तारकिन का उर्स यानी मेला, ठीक है ना, ये कहां पर आयोजित होता है?
क्योंकि इसका आंसर काफी बार पूछा गया। तारकिन नागौर जिले में डियर, कहाँ होता है? नागौर जिले में होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 31, ये प्रश्न मजेदार है। देखिए, गर्मी के मौसम की समाप्ति और वर्षा के आवागमन के समय कौन सा त्योहार मनाया जाता है? यानी गर्मी की समाप्ति और वर्षा ऋतु श्रावण के आगमन पर कौन सा मेले का आयोजन होता है? गणगौर मेले का यानी उत्सव का आयोजन होता है, आका तीज का होता है, या जन्माष्टमी या तीज? तो सही डियर आंसर है तीज का। किसका? तीज का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में होता है, ये आप सभी को पता है। जबकि दूसरा मेला कहाँ होता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि पहला आप सबको पता है गोगा मेड़ी, ठीक है, लेकिन दूसरा गोगा जी का मेला कहाँ बढ़ता है? नेवटा डूंगरपुर, गोगा जी की ओल्डी सांचौर, रासमी चित्तौड़ या कोलूमन जोधपुर? तो करेक्ट आंसर है गोगा जी की ओल्डी सांचौर। यहाँ पर दूसरा गोगा जी से संबंधित सद्भावनापूर्ण मेले का आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, जल जूझनी एकादशी मेला भरता है कौन सी जिले में? चित्तौड़गढ़, बूंदी, जयपुर या धौलपुर? सही और करेक्ट आंसर दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के हिसाब से ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। जल जूझनी का मेला एकादशी आयोजित होता है और कौन से जिले में होता है? अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए डियर, तो सही उत्तर दीजिएगा चित्तौड़गढ़। कहाँ पे उत्तर दीजिएगा? चित्तौड़गढ़ को राइट आंसर मान के। नेक्स्ट है कि सही गलत राइट रॉन्ग देखना है कि कौन सा मैच सही नहीं है। पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा बिल्कुल सही है। केला देवी का मेले के बारे में पूछा गया है कि यह कब आयोजित? चैत्र कृष्णा अष्टमी को होता है, बिल्कुल सही आंसर है। गणेश जी का मेला भाद्रपद शुक्ला तृतीया को आयोजित होता है, बिल्कुल सही है। महावीर जी का मेला कार्तिक पूर्णिमा, ये गलत है। महावीर जी के मेला कार्तिक पूर्णिमा को नहीं होता है, ठीक है ना, ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट हम बढ़े कि राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? आपके सामने अ है माता कुलिनी का मेला, ठीक है, या पुष्कर का मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन का टॉप आंसर बेणेश्वर का मेला या केसरिया जी का मेला। तो राजस्थान का सबसे बड़ा मेला जो है वो कौन सा होता है? अगर ये क्वेश्चन आपके पूछा जाए तो ध्यान दीजिएगा, राजस्थान का सबसे बड़ा जो मेला होता है वो पुष्कर मेला होता है। कौन सा होता है? पुष्कर मेला। ये सभी ध्यान रखिएगा एग्जाम के अकॉर्डिंग। आज मैंने आपको ये इंपोर्टेंट जो प्रश्न दिए है ना, ये ध्यान रखिएगा। यानी टोटल मिलाकर टॉप इंपोर्टेंट 35 क्वेश्चन दिए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन आपके मिलेंगे और यही आपके हेल्पफुल रहेगा वीडियो। आपके आज का जो राजस्थान जीके का टॉपिक था वो था राजस्थान के प्रमुख मेले। मैं टॉप इंपोर्टेंट एमसीक्यू लेके आया था आपके एग्जाम के लिए और आई होप आपके उम्मीद के अकॉर्डिंग यही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आपके सामने पढ़ने का मैटर बहुत कुछ है, लेकिन क्या पढ़ना है तो वो यहाँ पर आप लाइव आइएगा और आपको पढ़ने को सटीक जानकारी मिलेगी। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप से भी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपनी रीजनिंग की क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड शेयरिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।